तो हेलो भाई दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई दमदार तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि हम लोग 3.6 से यानी चैप्टर 3 पूरे अच्छे तरीके से समाप्त एंड बाय बाय टाटा सी यू कर दिए हैं, खत्म कर दिए हैं। वैसे ही आज उसी से आगे हम लोग आज चैप्टर 4 का यानी द्विघात समीकरण, आज चैप्टर 4 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक जानेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 4.1 का जो क्वेश्चन पहला है उसको हम कवर करने की कोशिश इस वीडियो में करेंगे। उस वीडियो को हम लोग इस वीडियो में कवर कर सके। ठीक, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। और हम लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार लाइक एंड कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और कमेंट नहीं करते हैं, बहुत गलत बात है। आप लोग वीडियो देखते तो है लेकिन मैं मेहनत के लिए एक लाइक एंड एक कमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो जरूर कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो कवर करने वाले एक्सरसाइज बोल रहे हैं चैप्टर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। अच्छा, आपको पहले याद होगा तो हमने चैप्टर 2 में आपको याद होगा तो चैप्टर 2 में हमने पढ़ा दिया था कि एक घात बहुपद क्या है, चर क्या है, अचर राशि क्या है, द्विघात समीकरण क्या है। हमने सब आपको चैप्टर 2 में पढ़ाया था, याद है। तो द्विघात समीकरण कैसे कहते हैं, जिससे घात 2 हो, हमने पहले पढ़ा चुका है तो इस वीडियो में नहीं बताएंगे। अगर आपको याद होगा तो हमने पहले ही द्विघात समीकरण, एक घात बहुपद, एक घात बहुपद, एक घात समीकरण सब बता चुका है हमने। रैखिक बहुपद इस हम लोगों ने बहुत अच्छे से जान चुका है। तो द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, जिसका घात 2 हो। तो क्वेश्चन पहला का बोल रहा है, इसको थोड़ा सा जानेंगे कि द्विघात समीकरण बेसिक लिख लेते हैं। बेसिक यानी फॉर्मूला, बेसिक लिखिए या फॉर्मूला लिखिए, FRO फॉर्मूला, FROMULA। चलिए तो लिखे पहला फॉर्मूला इस टाइम के द्विघात समीकरण का व्यापक रूप कॉस क्या तो समझ के बोलते नहीं, बस हमारा पसंद नहीं है। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो इसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो a है और b है और जो c है, ये एक चर राशि है। कैसा राशि है, चर राशि। अब पूछिए चर राशि क्या होता है, तो चर राशि से कहते हैं जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। हमने चैप्टर 2 में बहुत अच्छे से इसको पढ़ाया था, मेरे साथ आपको इतने अच्छे से दिमाग में लिखना नहीं पड़ेगा। चर राशि से कहते हैं जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। जैसे हम कोई मैथ लेते हैं तो उसमें a और b और c का मान हमेशा आपस में बदलते रहता है, जिसे बोलते हैं चर राशि। तो ये है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। ठीक है, और इस चैप्टर स्टार्ट करने से कुछ फॉर्मूला जानेंगे, जैसे a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a² प्लस b² प्लस 2ab फॉर्मूला है। और एक जानेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर, इसको बोलते हैं a² प्लस b² माइनस 2ab। और एक और फॉर्मूला लिखेंगे a² माइनस b²। तीसरा फॉर्मूला होता है एक बार प्लस में यानी a प्लस b और एक बार माइनस में a माइनस b। और एक और फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस b का होल क्यूब, इसका होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b। फिर लिखेंगे a माइनस b का होल क्यूब, इसको बोलते हैं a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b। और देखिए ध्यान दीजिए, हर जो फॉर्मूला है ना आपके लिए VVI है, भुलायल भटकलाई, ये पक्का एग्जाम में देगा 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में, या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको 5 से 6 नंबर देखने को पक्का मिलेगा एग्जाम में। तो ये फॉर्मूला को तो याद रखिएगा, दिमाग बिठा लीजिएगा। ठीक, ये हो गया नीचे। और एक छोटा सा यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग विवेचक। क्या बोलते हैं इसे, विवेचक। और इसका दूसरा नाम है विवेकतर। विवेकतर कहिए, अच्छा विवेचक कहिए। इसको हम लोग डी द्वारा सूचित करते हैं, इसी द्वारा बड़ा डी। इसका फॉर्मूला निकालने का होता है फॉर्मूला b² माइनस 4ac। कोई पूछेगा विवेकतर डी बराबर क्या होता है, तो फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। इसको विवेचक कहिए चाहे विवेकतर कहिए, दोनों इसी का नाम है, जिसको हम डी द्वारा सूचित करते हैं। इसको बोलते हैं, इसका निकाला फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। और एक और जान लीजिए, यहाँ पे x का मान निकालने कैसे निकलता है, तो माइनस b और प्लस माइनस अंडर रूट डी अब बटा में 2a
एक तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक। और हम लोग करते हैं दूसरा फॉर्मूला, या माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी के जगह पे इसको देते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा में 2a, ठीक। तो ये फॉर्मूला है दोनों, इसको तो नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए, ये बेसिक फॉर्मूला है, इसी पे पूरा चैप्टर आपका आधारित है, बस इतना ही फॉर्मूला लिखना है आपको। जल्दी इसको नोट डाउन कीजिएगा कॉपी पे। देखिए जैसे यहाँ पे देखो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा में 2a माइनस है, क्योंकि जब भी जो रूट चलता है वो प्लस माइनस लेके साथ में चलता है। देखिए एक फॉर्मूला लिखिए, चाहे ये लिखिए, डी के जब हम लोगों ने बस इसको छाप दिया है, बी इसके माइनस 4ac, दोनों एक ही फॉर्मूला है और दोनों से x का मान निकलेगा, याद रखिएगा। इसको हम इससे बोलते हैं x का मान निकालना और इसको बोलते हैं विवेचक या विवेक डी। इसका मान निकालने के लिए बी इसके माइनस 4ac लिखना पड़ता है। तो एक फॉर्मूला पहले आप लोग बहुत अच्छे से पूरा याद कर लीजिएगा कि देखिए एक ये वाला फॉर्मूला और ये दोनों फॉर्मूला आपके लिए बहुत बहुत वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वैल वर्टिकल आई। तो ये बहुत बहुत वैल वर्टिकल आई तक याद रखिएगा, ठीक। तो हम आगे बढ़े, तो बस इतना ही क्वेश्चन है, इतना ही मतलब फॉर्मूला है। अब हम लोग को बढ़ना है एक्सरसाइज 4.1 की ओर, 4.1 की ओर। उसमें 8 क्वेश्चन है और कोशिश करेंगे कि 8 क्वेश्चन कवर कर लिए जाए। चलिए एक्सरसाइज 4.1, देखिए इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि जो पहले आपको समीकरण दिया है, इस पहले समीकरण को हल करना है और देखना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, बस जांच करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, पहला क्वेश्चन है, ठीक। तो यहाँ पहला जो क्वेश्चन दिया है वो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान दिए बोर्ड पे। पहला क्वेश्चन दिया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर और बराबर 2 इंटू एक्स माइनस क्यू, हमारा ये समीकरण दिया है। बोल रहा है कि इसको जांच करके बताइए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो हमने कहा था कि द्विघात समीकरण क्या होता है, इसका घात 2 होगा तो द्विघात समीकरण होगा, तो बस हमें वही जांच करना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, तो ये a स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2, a के यहाँ पे x और b के यहाँ पे 1 और है 2x माइनस 2 में 6, तो है x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 2x माइनस 6, है x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, है प्लस में रहेगा तो माइनस में 2x, प्लस में 6 रहेगा तो माइनस में रहेगा तो प्लस में बराबर 0। ये दोनों प्लस माइनस में तो कट जाएगा, तो यहाँ पर बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 तो मिला कितना हो जाएगा 7 इक्वल टू 0। यहाँ पास क्या बचा, x प्लस 7 बराबर 0। अब देखिए तो ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, ये द्विघात समीकरण है, क्यों, इसका घात 2 है, तो लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण, अतः यह द्विघात समीकरण है क्योंकि इसका घात 2 है। खत्म पहला क्वेश्चन, यहाँ पे टाटा बाय सी यू अलविदा आ जाता है, खत्म। तो दिक्कत कोई प्रॉब्लम इसमें, ये हमारा क्वेश्चन था एक्सरसाइज 2.4 का पहला क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन का, क्वेश्चन दूसरा, पहला का दूसरा। इसमें क्या दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर अंडर बोल रहे हैं ब्रैकेट माइनस 2 ब्रैकेट बंद ब्रैकेट ओपन 3 माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले से एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर गुणा करें तो माइनस 3 6 माइनस माइनस प्लस और 2x, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में रहेगा तो माइनस में 2x, माइनस में 6 रहेगा तो प्लस में 6 इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस मिलकर 4x और प्लस 6
प्लस 6 और बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है? बताइए, है कि नहीं है? इसे घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसका घात 2 है। क्वेश्चन का दूसरा खत्म। टाटा बाय सी यू। कुछ है ऐसा क्वेश्चन में? ऐसा क्वेश्चन कुछ है? हलवा है, एकदम हलवा बना के बस फेंक चले ना, फेंकते। इसको एज खरीदने वाला ये हो गया। चलिए, कोई दिक्कत है? प्रॉब्लम है इसमें? है ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए इसको ऐड करें। इतना आसान क्वेश्चन है, तो घर से बना के खत्म कर सकते हैं इसको। हलवा है, हलवा। चम्मच खाना है, खा जाना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन थर्ड क्या बोल रहा है कि x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। चलिए ठीक, नहीं माइनस में नहीं, प्लस में है। x माइनस 2 और x, अरे यार, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 ब्रैकेट 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3। देखिए, हम लोगों ने तो पहले पढ़ा था ना कि एक से उठा के इसको गुना कीजिए, फिर 2 से उठा के बराबर गुना कीजिए। हमने पढ़ा था ना, एक से उठा के गुना कीजिए। तो बस वही काम करना है। ये पहले x उठाइए, यहाँ पे साइड में x, अब इससे इसमें गुना कीजिए तो x प्लस 1, फिर माइनस 2 उठाइए, फिर गुना कीजिए x प्लस 1 बराबर, फिर x उठाइए x प्लस 3, फिर माइनस 1 उठाइए। ये हो गया 2 नंबर। देखिए ध्यान बोर्ड पे। तो अब ये माइनस 1 उठाएंगे, माइनस 1, और इसे गुना करेंगे x प्लस 3, फिर इससे गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1x माइनस 2x गुना करेंगे तो, और माइनस प्लस माइनस और 2 एकम 2 बराबर x में x बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस 3x प्लस माइनस माइनस 1x और माइनस प्लस माइनस और 3 एकम 3 है एक्स स्क्वायर प्लस में एक एक्स से 2 एक्स से एक एक्स घटेगा, तो ये देखो माइनस में एक्स बचेगा क्योंकि बड़ा है ये, तो बड़ा है माइनस तो माइनस का चिन्ह, माइनस 2 है माइनस 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में 3 में से 1 घटेगा तो 2 एक्स बचेगा माइनस 3। अभी एक्स स्क्वायर भाई इधर इसके बाद माइनस में एक्स स्क्वायर है, माइनस में एक्स, इसको माइनस में दीजिए 2x है, माइनस में 2 इसको प्लस में दीजिए 3 बराबर 0 है, कट जाएगा, बचेगा घट माइनस माइनस तो माइनस 3x और माइनस प्लस माइनस तो प्लस में 1, क्योंकि बड़ा फिर तो चिन्ह बढ़ाएगा, 3 का रहेगा और 1 का 1, दोनों से 3 घटेगा तो 1 और बराबर 0। अब देख सकते हैं ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है? तो बस अतः यह द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसका घात 2 नहीं है। अतः द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि इसका घात 2 नहीं है। कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? चलिए अब यहां से आते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन 4 क्या दिया है? तो x माइनस 3 2x प्लस 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5। चलिए गुना करेंगे, वही इसमें वही काम, x उठाएंगे और इस दोनों में 2x प्लस 1 माइनस 3 उठाएंगे, फिर से गुना करेंगे 2x
प्लस 1 बराबर गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x। 2x एक्स हो गया तो x एक एक्स मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6x माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x। 2x स्क्वायर छोड़ दीजिए, माइनस प्लस माइनस बड़ा में छोटा है चिन्ह किसका, बड़ा का, 6x बड़ा है, माइनस चिन्ह है तो माइनस 5x माइनस 3 बराबर x प्लस 5। 2x छोड़ देंगे, 5 प्लस में रहेगा तो माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस 5x, 5 प्लस में रहेगा तो माइनस में 5x माइनस में 3 बराबर 0। ये दोनों आपस में कट जाएंगे, नहीं कटेंगे नहीं। 5x इसमें से घटेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 10x माइनस 3 बराबर 0। बताइए द्विघात समीकरण है कि नहीं है? बस समीकरण को हल कर देना है और लास्ट में देखना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो ये द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है क्योंकि इसका घात 2 है। इतना आसान सा क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना पड़ेगा। अरे अरे इतना आसान सा क्वेश्चन हम बताएं आप लोग को, लाज न लग रहा है। देखिए हमने क्वेश्चन कहाँ बता दिया, क्वेश्चन फोटो बता दिया और 4 क्वेश्चन बचा है। हम चारों क्वेश्चन बोर्ड पे लिखते हैं, आप लोग घर से होमवर्क बना कराना है। सब आसान सा क्वेश्चन है, इतना आसान सा क्वेश्चन हम बताएं आप लोग को। बस समीकरण हल करना है तो हम, हाँ ठीक है छोड़ देते हैं। फॉर्मूला से बना लिया गुना कर देते हैं। क्वेश्चन हमारे पास आपके सामने क्वेश्चन 5वां है कि 2x माइनस 1 x माइनस 2 नहीं 2 नहीं है जी, 2x माइनस 3 होगा यहाँ पे ना, बराबर x प्लस 5 x माइनस 1। 5वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 आपको सामने दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर दिया ना x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो ये हम इसको a मान लेंगे, x माइनस 2 है ना, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो a माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला गया, तो इसको a माइनस b का फॉर्मूला निकाल के सॉल्व कर लेंगे। पहले सॉल्व दिया हुआ है, ठीक ऐसे में 5वां को फॉर्मूला लेंगे, 2x लेके इधर गुना करेंगे, फिर माइनस x से दोनों गुना करेंगे, फिर x लेके इसे गुना करेंगे, फिर 5 लेके इसे गुना करेंगे। सिखाए थे, इसमें कुछ फॉर्मूला ही लगेगा, तो इसमें फॉर्मूला कहाँ आएगा, तो इसमें फॉर्मूला कहाँ लगेगा वो तो पूछ रहे हैं। इसमें क्या लगेगा भाई, a माइनस b का स्क्वायर नहीं दिखा तुमको, इसको a माइनस b का स्क्वायर नहीं तोड़ेगा, इसमें कहाँ तोड़ सकते हो, पूरा हुआ है। क्वेश्चन 7 को ध्यान देते हैं, क्वेश्चन 7 भी आपके सामने है कि x प्लस 2 का होल क्यूब। देखो यहाँ पे अब x प्लस 2 का होल क्यूब दिया है, इसको हम a मान लेंगे, है b, तो a प्लस b का होल क्यूब इसको तोड़ देंगे, और क्या करना है, बराबर 2x एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्वेश्चन 8 दिया आपके सामने, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। अब जैसे यहाँ पे दिया है x माइनस 2 का होल क्यूब, तो साफ दिख रहा है a माइनस b का होल क्यूब है, तो a माइनस b का होल क्यूब लाएंगे। ये रहा हमारा क्वेश्चन 4 क्वेश्चन और बचा है। तो ये जो 4 क्वेश्चन है आप घर से बना के लाइएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन ये इसी का 8 क्वेश्चन था, हमने 4 बता दिया, 4 आपको घर से बना के लाना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक। तो 4 क्वेश्चन बना लीजिएगा ना, तो 4 क्वेश्चन आज के लिए इतने रहने देते हैं हम लोग, और अगले वीडियो में हम लोग अगले क्लास में एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे और पहला से, ठीक। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है तो कमेंट कीजिएगा, उसके आंसर आपको मुझे बताएंगे। तो हम लोग आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं कल। राधे राधे, जय हिंद, जय श्री महाकाल। बाय, टाटा, लव यू, टेक केयर, जय।